गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बी एल अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में अकाउंटेंसी क्लास 11 का एक चैप्टर बैलेंस शीट ऑफ कंपनीज का एक प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। ऐसा प्रॉब्लम जिसमें बैलेंस शीट बनाने के लिए लेजर बैलेंसेस, दैट इज बैलेंसेस ऑफ एसेट्स, लायबिलिटीज, शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस एटसेट्रा दिया हुआ नहीं है। प्रॉब्लम जो है आपको लैंग्वेज में है, दैट इज इशू ऑफ शेयर या इशू ऑफ डिवेंचर के बारे में बताया हुआ है। उसमें से हमको बैलेंस शीट बनाना है। या तो कंप्लीट बैलेंस शीट पूछा जाता है या इक्विटी लायबिलिटीज साइड, दैट इज लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट को पूछा जाता है एक एक्सट्रैक्ट के रूप में। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके प्रॉब्लम को। ओके, ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। कोई न्यू टाउन लिमिटेड है जो 1 अप्रैल 12 को फॉर्म हुआ था। उसका ऑथोराइज्ड कैपिटल 10 लाख, 10 रुपये वाला शेयर मतलब ऑथोराइज्ड कैपिटल में 1 लाख, इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच 10 लाख हो जाएगा। तो शेयर कैपिटल का पहला पार्ट होता है ऑथोराइज्ड कैपिटल, वो मिल गया आपको 10 लाख। इट इन्वाइटेड अप्लीकेशन फॉर 20,000 शेयर्स इन द ईयर ऑफ इट्स फॉर्मेशन। जब कंपनी का फॉर्मेशन हुआ था उस समय वो 20,000 शेयर पब्लिक में इशू किया था। ऑल ऑफ विच वेयर सब्सक्राइब, पूरा का पूरा सब्सक्राइब हुआ था। अमाउंट भी पैसा पूरा मिल चुका है। तो इसका मतलब ऑथोराइज्ड कैपिटल 10 लाख में से वो 2 लाख रुपया का शेयर इशू कर चुका है और उसका पैसा भी मिल गया। ये कहानी 2012 का है। अप्रैल 13 में देखिए कंपनी एप्लीकेशन लाया है 50,000 शेयर का। कंपनी फिर से 50,000 शेयर इशू करना चाहता है। एप्लीकेशन आपका 45,000 शेयर का आया, मतलब अंडर सब्सक्रिप्शन हो गया। तो इशूड कैपिटल हो गया 20, 50, 70 और जबकि सब्सक्राइब में 20 अब 45 हो जाएगा क्योंकि अंडर सब्सक्रिप्शन है। ऑल द शेयर्स वे कॉल्स वेयर मेड एम अमाउंट रिसिप्ट, जितना कॉल था सारा पैसा मांगा, पैसा मिला है। फाइनल कॉल नहीं मिला है, 2 रुपया पर शेयर 1000 शेयर पे। तो ये हो गया आपका कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर में हो गया 1000 शेयर, 2 रुपया मतलब आपका 2000। तो जब हम लोग शेयर कैपिटल सब्सक्राइब में लिखेंगे तो ये 1000 शेयर नॉट फुल्ली पेड में चला जाएगा और जो रिमेनिंग 64,000 शेयर है वो फुल्ली पेड में रहेगा। अच्छा, इसमें से भी लिख रहा है कि हम लोग आउट ऑफ विच शेयर्स ऑन विच फाइनल कॉल वाज नॉट रिसीव्ड 600 शेयर फॉरफिट कर लिया है। इस 1000 शेयर में से भी 600 शेयर फॉरफिट कर लिया है। तो आपको कॉल इन एरियर कम हो जाएगा, 1200 कम हो जाएगा क्योंकि 600 शेयर का 2 रुपया करके एरियर कैंसिल हो जाएगा। तो कॉल इन एरियर आपका 800 बचेगा। वो बैलेंस शीट बनाते वक्त आपको और दिखा देंगे। 1 अप्रैल 13 में कंपनी आल्सो 2000 डिवेंचर इशू किया है 100 ईच। 2 लाख का डिवेंचर इशू किया एट ए डिस्काउंट ऑफ 4%। तो यहाँ पे डिस्काउंट आपका लॉस हो गया। अदर करेंट एसेट्स का आइटम है डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। अच्छा, ये रिडीमेबल एट ए प्रीमियम ऑफ 5% होगा, ये भी लॉस है। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन बोलते हैं, 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में होगा और रिडेम्पशन सेकेंड ईयर से किया जाएगा। ये हो गया आपका इशू ऑफ डिवेंचर का कहानी, ये हो गया आपका इशू ऑफ शेयर का कहानी। तो जब बैलेंस शीट बनाना है तो इसमें शेयर इशू को भी ध्यान देना होगा और डिवेंचर इशू को भी ध्यान देना होगा। उसके बाद बनेगा, यहाँ देखिए कंपनी के पास जनरल लीजर में 1 लाख रुपया का बैलेंस था। ये रिजर्व सरप्लस का आइटम है। जनरल लीजर दैट इज रिजर्व एंड सरप्लस। हमको बनाना क्या है वो देख लेते हैं। हमको बनाना है आइटम अंडर द हेडिंग इक्विटी एंड लायबिलिटीज। बैलेंस शीट का इक्विटी एंड लायबिलिटी में जो आइटम आएगा 31 मार्च 14 शेड्यूल 3 कंपनी एक्ट के हिसाब से दिखाना है। साथ में नोट्स टू अकाउंट क्लियरली बनना चाहिए। तो यहाँ हमारे पास शेयर का इंफॉर्मेशन है, इससे शेयर कैपिटल रिजर्व सरप्लस सजाया जाएगा। यहाँ डिवेंचर का इंफॉर्मेशन है, इससे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स अरेंज करेंगे। ठीक है, आइए देखिए कैसे बनता है ये। सबसे पहले हम लोग नोट्स टू अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। 1 नंबर में आपको लाते हैं शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में आना है सबसे पहले ऑथोराइज्ड कैपिटल। ऑथोराइज्ड कैपिटल में कंपनी का रजिस्ट्रेशन जितना शेयर से हुआ था दैट इज 1 लाख, इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज
1,00,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, तो ऑथराइज्ड हो गया आपका 10 लाख। बताया हुआ था ऑथराइज्ड कैपिटल। अच्छा, एक बार 20,000 शेयर इशू किया, एक बार 50,000, तो इशूड कैपिटल में आपका 70,000 हो जाएगा। 70,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। 70,000 इक्विटी शेयर का मतलब हो गया आपका 7 लाख रुपया। अच्छा, पब्लिक जो सेकेंड वाला इशू में 45 सब्सक्राइब किया था, तो सब्सक्राइब कैपिटल कम हो जाएगा। सब्सक्राइब कैपिटल आपका 65 हो जाएगा। उसमें से भी 64,000 फुल्ली पेड अप है, तो सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में 64,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच फुल्ली पेड अप। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में 64,000 शेयर को रखेंगे, क्योंकि 1,000 शेयर कॉल सीनेरियर में चला गया था। कॉल सीनेरियर में जाने का मतलब वो नॉट फुल्ली पेड हो गया, तो 64,000। आप फिर से देख लो, 1,00,000 रजिस्टर्ड कैपिटल बताया हुआ था। एक बार 20,000 शेयर इशू किए, एक बार 50,000, तो 70,000 शेयर इशूड हो गया। 50,000 शेयर में 45,000 शेयर पब्लिक सब्सक्राइब किया है। उसको आप देखना चाहो एक बार देख सकते हो। ये देखिए, ऑथराइज्ड कैपिटल 10 लाख माने 1,00,000 शेयर। यहाँ 20,000 इशू किया जा चुका था। सेकंड में देखिए 50,000 इशू किया, तो 70,000 इशूड, लेकिन सब्सक्राइब 45 है। अच्छा, उसमें भी 1,000 शेयर पे कॉल नहीं मिला, तो 64 फुल्ली पेड अप होगा। इस 1,000 में 600 फॉरफिट कर चुका है, तो इसका मतलब कॉल सीनेरियर अभी 400 का ही है और 600 फॉरफीचर में चला जाएगा। ठीक है, यहां आ जाते हैं हम लोग। सब्सक्राइब कैपिटल लिखे थे, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप 1,000 शेयर नहीं लिख पाएंगे, 400 लिखेंगे। 400 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, दैट इज 4,000। इसमें से कॉल सीनेरियर बाद जाएगा। कॉल सीनेरियर फाइनल कॉल नहीं मिला था। 400 शेयर का ₹2.8 नहीं मिला था, तो ये आपका 3,200 हो जाएगा। और शेयर फॉर फ्यूचर प्लस होता है। जो हम लोग 600 शेयर फॉरफिट किए थे, तो 600 शेयर पर अगर ₹2 नहीं मिला था तो ₹8 मिला था। ₹2 फाइनल कॉल नहीं मिला है, तो इसका मतलब रिमेनिंग ₹8 मिला है, 4800। ये आपका 8,000 हो गया। तो शेयर कैपिटल हो गया 648,000। ठीक है, फिर से आप देख लो, 70,000 शेयर इशूड में 65 शेयर सब्सक्राइब हुआ, जिसमें 1,000 शेयर एरियर में गया, तो 64,000 का पूरा डिटेल लिखिए। 1,000 शेयर में 600 शेयर फॉरफिट हुआ, तो एरियर में 400 शेयर लिखे, ₹2 करके एरियर बाकी था 3200। जो 600 शेयर फॉरफिट हुआ उसमें ₹2 नहीं मिला, इसका मतलब ₹8 मिला, तो शेयर फॉरफिटर लिखे 8,000। शेयर कैपिटल हो गया 648। क्लियर है। अब आते हैं अपने लोग 2 नंबर नोट्स की तरफ, रिजर्व एंड सरप्लस। हम लोग जो शेयर इशू किए थे, कोई प्रीमियम नहीं बताया था, लेकिन आपको याद हो तो जनरल रिजर्व बता दिया था। जनरल रिजर्व आपका 1,00,000 बताया था। इसके अलावा अगर डिवेंचर का बात किया जाए, तो डिवेंचर यहाँ 2,00,000 का इशू हुआ था, 4% डिस्काउंट था, तो 2,00,000 का 4% डिस्काउंट मतलब 8,000 डिस्काउंट, प्लस 5% प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन था। ये भी तो लॉस है, तो 5% प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन मतलब 10,000 रुपया। तो ये हो गया लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर 10,000 और 8,000 18,000 रुपया। तो यहीं पे लिख देते हैं, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर 8,000 रुपया डिस्काउंट का, 10,000 रुपया प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन का, दैट इज 18,000। ये लॉस है, ब्रैकेट में रख देंगे तो 82,000 आ जाएगा। रिजर्व एंड सरप्लस 82,000 हो गया। इसके अलावा नॉन करेंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म
बोरोइंग्स, वो जो डिवेंचर इशू हुआ है वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का पार्ट होता है, उसका नाम दे देते हैं 6% डिवेंचर। 6% डिवेंचर वो 2 लाख का डिवेंचर है। क्लियर है? आप एक बार फिर से देख लो, यहां देख लो 2000 डिवेंचर 100 रुपये वाला इशू हुआ तो 2 लाख रुपया डिवेंचर नॉन करेंट लायबिलिटी का हिस्सा हुआ। 4% और 5% 9%, दैट इज 18,000 रुपया डिस्काउंट हो गया। जनरल रिजर्व 1 लाख लिख दिए थे और सब हो गया। ये हो गया हम लोग का नोट्स टू अकाउंट। आप एक बार फिर से देख लो, ऑथोराइज्ड कैपिटल 10 लाख, इशूड 7 लाख, सब्सक्राइब आपका 64, 640 फुल्ली पेड अप, ये पटली पेड अप के चलते 648। जनरल रिजर्व 1 लाख था, डिस्काउंट ऑन डिवेंचर यहाँ से माइनस करा दिए, 82 बच गया और डिवेंचर 2 लाख। चलिए इसको बैलेंस शीट में अरेंज कर देते हैं, ठीक है। ये रख दिया आपके सामने बैलेंस शीट, हेडिंग होगा इक्विटी एंड लायबिलिटीज। एब्स्ट्रैक्ट बैलेंस शीट है, एसेट्स दिखाना नहीं है, केवल इक्विटी एंड लायबिलिटीज को दिखाना है। उसमें ए नंबर होता है शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड का रोमन 1 शेयर कैपिटल, इसके लिए नोट नंबर 1 है। रोमन 2 रिजर्व एंड सरप्लस, इसके लिए नोट नंबर 2 है। नॉन करेंट लायबिलिटीज, नॉन करेंट लायबिलिटीज का आइटम है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, इसके लिए नोट नंबर 3 है। और एक नाम लिख ही देते हैं करेंट लायबिलिटीज, करेंट लायबिलिटीज था नहीं। शेयर कैपिटल का फाइनल अमाउंट आप देख लो, शेयर कैपिटल 648, देखें 648 है ना। रिजर्व सरप्लस देखिए 82 एंड लॉन्ग टर्म बोरोइंग देखिए 2 लाख। अब इसी को यहाँ पर सीटिंग करा देना है आपको। शेयर कैपिटल दे देते हैं 648,000, रिजर्व सरप्लस देते हैं 82,000, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का दे देते हैं 2 लाख रुपया। इसको हम लोग प्लस कर सकते हैं, लायबिलिटी साइड का ही है। $930, दिस इज आवर टोटल, ओके। तो ये हो गया हम लोग का एब्स्ट्रैक्ट बैलेंस शीट, सिर्फ इक्विटी एंड लायबिलिटीज को दिखाए और कोई इंफॉर्मेशन था नहीं। एक मिस्टेक हुआ है हम लोग से, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन को नहीं दिखाए हैं। चलिए पहले रेक्टिफाई करते हैं। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, ये जो डिवेंचर था इसका प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, यहाँ तो 10,000 रुपया ले लिए थे, यहाँ एक आइटम लाना था प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, वो आपका 10,000 था। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 10,000, तब ये आपका 2,10,000 होगा, क्योंकि प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 5% बोला था, तो जिसका लॉस 10,000 तो लिख लिए थे यहाँ पे, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर में। अब प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में ही आ जाता है, तो 2 लाख का डिवेंचर और 10,000 का प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। इसको ला के रेक्टिफाई कर लेते हैं, ये 210 बना देते हैं, ये 40 हो जाएगा। क्लियर है? तो ये छोटा सा एरर हुआ था। आप लोग पहले वीडियो पॉज कर लीजिए, क्वेश्चन को लिखिए, मेरे साथ धीरे धीरे सोल्व कीजिए, देखिए आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है? ओके, थैंक यू, बाय।